Hi friends, myself Alimuddin Sheikh. Today I am here to discuss the new point, reproduction in algae. Reproduction in algae. Through the Quadri coaching classes, we have explained in these points. So my dear friends, our humble request to you, please cooperate me and understand in whole our topics, those who are very important to you for a NEET examination. आज हम आपको रिप्रोडक्शन जिसका सामान्य सा अर्थ होता है रिप्रोडक्शन, शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन शैवालों में जनन, रिप्रोडक्शन, पुनः प्रोडक्शन उत्पादन, पुनः उत्पादन को जनन बोला जाता है। पुनः प्रोडक्शन उत्पादन, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन, अपने जैसी एक नई संतानों को पैदा कर देना, अपने जैसी एक नई संतानों को पैदा कर देना रिप्रोडक्शन की श्रेणी में आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो रिप्रोडक्शन की श्रेणी है, ये थैलोफाइट में कैसे होती है, ब्रायोफाइट में कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हम थैलोफाइट के विषय में आपको बताएंगे, थैलोफाइट बैग लाइक प्लांट, थैलोफाइट मींस बैग लाइक प्लांट, बैग लाइक प्लांट इन द कैटेगरी ऑफ these types of plant, those who cannot be divided in between root, leaves and stem. The category of those types of plants, those who cannot be divided in between root, leaves and stem is called thallophytes. थैलोफाइट उन्हीं को कहा जाएगा जिन्हें जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता हो। जिन्हें हम जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि ये थैलोफाइट है। थैलोफाइट के अंतर्गत जो है ढेर सारे इसमें प्लांट्स आते हैं जिनका पूरा लाइफ स्पान, पूरा जीवन चक्र एक साइकिल के अंतर्गत, एक बैग लाइफ साइकिल के अंतर्गत, एक थैलॉइड साइकिल के अंतर्गत ही अपने एक साइकिल जो है एक कंप्लीट कर लेते हैं, अपना चक्रण ये पूरा कर लेते हैं, लाइफ साइकिल अपनी ये कंप्लीट कर लेते हैं। जहां से चलते वहीं से फिर आकर के ये कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये लाइफ साइकिल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, आज हमने एक बार फिर से बताया कि हम आज आपको क्वाड्री कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हम जितनी जल्दी से जल्दी तेजी के साथ आपको आगे बढ़ा सकते हैं, उतनी ही तेजी के साथ आपको, चूंकि समय जो हमारा नीट का है, जो हमारा AIIMS का है, जिपमेर का जो हमारा समय है, ये बहुत ही शॉर्ट समय रह गए हैं। तो जितनी तेजी के साथ हम आपको इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, उतनी तेजी के साथ हम आपको आगे बढ़ाएंगे। जहां जहां से ज्यादा नंबर के, ज्यादा मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से हम टॉपिक उठा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग इसमें से जो है हमारा कोऑपरेट करिए और जो है अच्छे ढंग से इसको सीखिए, जानिए, ताकि एग्जाम में आपका एक भी मार्क का क्वेश्चन मिस्टेक ना होना पाए। अगर आपका जरा सा भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ तो आपका मार्क जाएगा, और एक मार्क आपका कम हो जाएगा तो आप हजारों लड़कों से पीछे चले जाएंगे। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना बताया जा रहा है आप बहुत ही आसानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे। और मैं लास्ट में भी आज आपको बता दूंगा कि मैं किस किस बुक से, कहां से, किस किस टॉपिक से आपको बता रहा हूं। अगर अवेलेबल हो सके तो आप लोग उन बुक्स को लिख करके पढ़िए, नहीं तो जो है जो रेगुलर जो क्लासेस दिए जा रहे हैं, आप मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जो स्टडी करते रहिए। और मैंने कहा कि ये हमने पूरे लॉकडाउन तक अपना चैनल चलाते रहेंगे, उसके बाद भी हमारा चैनल चलता रहेगा। तो अभी जो कुछ इसमें विसंगतियां हैं कि चैनल में आवाज में या फिर ये सारे सिस्टम हमारे सही हो जाने के पश्चात हम जो है अपने चैनल को लगातार चलाते रहेंगे। आइए फिर हम एक बार आपको दोबारा बताते हैं क्वाड्री कोचिंग क्लासेस के माध्यम से कि यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में जो है जनन क्या होता है, सवालों में
जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन। अब ये पुनः उत्पादन की श्रेणी में देखा गया, शैवालों में जनन को देखा गया, एल्गी, शैवाल, फंगस, कवक, शैवाल और एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स, एल्गी आर ऑटोट्रॉफ, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीटली बीइंग फिल अप ऑफ द क्लोरोफिल्स, इट मींस they have made their own food itself, they have made their own food itself, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि शैवालों में जो जनन हो रहा है, शैवालों में जो जनन की क्रिया हो रही है, जनन की क्रिया मुख्य रूप से हमने 3 भागों में बांट दिया। हाउ मेनी पार्ट्स? वी हैव डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। जनन की क्रिया को हमने 3 भागों में बांट दिया है। यहां पर देखिए शैवालों में जनन को आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। एक को हमने कहा आइसोगैमस, एक को हमने कहा एनाइसोगैमस, एक को हमने कहा ओगैमस। ध्यान से रखिए, नोट करते चलिएगा। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस को कहा जाता है समयुग्मजी, एनाइसोगैमस को कहा जाता है असमयुग्मजी, और ओगैमस को कहा जाता है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट सेम होते हैं। द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ गैमीट्स आर सेम। द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ गैमीट्स आर सेम इज कॉल्ड आइसोगैमस, इज कॉल्ड आइसोगैमस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, विद इन दीज केसेस क्लेमाइडोमोनास में, यूलोथ्रिक्स में हमने देखा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों युग्मकों की शेप, साइज, स्ट्रक्चर दोनों समान होते हैं। तो आप देखिएगा, एक बार फिर से आप देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट जब सेम हो, गैमीट मींस युग्मक होता है, और गैमीटों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर के जाइगोट बनते हैं। जब गैमीट कॉम्बिनाइज करता है, जब गैमीट आपस में जाकर के मिलता है, तब कहीं जाकर के जाइगोट बनता है। और जाइगोटों में क्लीवेज होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो में रेगुलर डिवीजन होता है तो एक डेवलपिंग प्लांट बनता है। ये प्रोसेस चलता है इनका। यहां पर देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों सेम होंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में। एनाइसोगैमस, असमयुग्मजी, आमाप में मेल गैमीट जो होता है वो आमाप में छोटा होता है। मेल गैमीट जो होता है वो उनका आकार जो होता है वो छोटा होता है, और फीमेल गैमीट का आकार बड़ा होता है। मेल गैमीट का आकार छोटा और फीमेल गैमीट का आकार बड़ा होता है। और ये दोनों, मेल और फीमेल दोनों जो है, ये कसाबी में फ्लैजिला होता है। अगर फ्लैजिला है तो दो के दोनों मोटाइल हैं। मोटाइल लोकोमोटिव ऑर्गन आ रखा, फ्लैजिला इज लोकोमोटिव ऑर्गन। फ्लैजिला इनका एक चलन अंग है जिसकी सहायता से आसानी पूर्वक ये चलते रहते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन है, और ये आसानी पूर्वक, जिनको हम कसाबिका बोलते हैं, कसाबिकाओं के द्वारा ये आसानी पूर्वक गति करते रहते हैं। आमाप में मेल, आमाप में एनाइसोगैमस में, असमयुग्मजी में आमाप में मेल छोटे होते हैं और आमाप में फीमेल जो है बड़ा होता है। और जो छोटा होता है, जाहिर सी बात है, जिसके में लोकोमोटिव ऑर्गन, प्रचलन अंग जिसका छोटा है, तो जाहिर सी बात है उसकी गति क्या होगी, वो मंद होगी, धीमी होगी। और जिसके प्रचलन अंग बड़े हैं, जाहिर सी बात है उनकी गति जो है वो तीव्र होगी। अर्थात मेल की गति फीमेल की तुलना में मंद होती है। मेल धीमी गति से चलता है, फीमेल तीव्र गति से चलते हैं। क्यों? क्योंकि मेल के लोकोमोटिव ऑर्गन छोटे होते हैं और फीमेल के लोकोमोटिव ऑर्गन बड़े होते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि मेल जो होता है वो स्लो चलता है, फीमेल जो होते हैं वो तेजी के साथ चलते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि गैमीट चाहे जैसा हो, गैमीट चाहे जैसा हो, चाहे मेल छोटा हो, मेल बड़ा हो, फीमेल छोटा हो, फीमेल बड़ा हो, दोनों की साइज डिफरेंट हो, दोनों सेम हो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेल आल्सो मूव टुवर्ड्स फीमेल। मेल ही सदैव फीमेल की तरफ गति करते हैं।
मेल ही सदैव फीमेल की तरफ गति करते हैं। मेल आल्सो मूव टुवर्ड्स फीमेल। यहां पर देखेंगे तो ये जो है एनाइसोगैमस में आमाप में ये छोटे होते हैं, मेल और फीमेल आमाप में बड़े होते हैं, दोनों कसाभिकी होते हैं, दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं एक अधिक गतिशील होता है, एक कम गतिशील होता है। जो आमाप में बड़ा है, जो आमाप में बड़ा है, और कम गतिशील जो आमाप में छोटा है, तेजी के साथ चल रहा है, अपने प्रेविंग्स को अपने पर तेजी के साथ चला रहा है, तो आमाप में तेजी के साथ तेजी के साथ रन करेगा। जो बड़ा है वो धीमी गति से रन करेगा। और oogamous थर्ड पॉइंट है आपका oogamous। तीसरा पॉइंट है oogamous का विषम युग्मजीव। आमाप में इनके गैमीट जो होते हैं, इनके युग्मक जो होते हैं, वो आमाप में छोटे होते, मेल युग्मक आमाप में छोटा होता है और कसाभिकीय होता है। मेल युग्मक आमाप में छोटा होता है और कसाभिकीय होता है। और इसमें फीमेल युग्मक जो है आमाप में बड़े होते हैं और अकसाभिकीय होते हैं। ध्यान रहे, जिसमें कसाभिका पाई जाएगी वो तो गतिशील होगा, जिसमें कसाभिका नहीं पाई जाएगी वो गतिशील नहीं होगा। जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन पाया जाएगा वो मोबाइल होगा, वो मोटाइल होगा, वो चलेगा। लेकिन जिसमें लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं पाया जाएगा वो गतिशील नहीं होगा, वो गतिहीन होगा। तो जहां पर गतिशीलता और गतिहीनता की बात आती है, एक युग्मक गतिशील है और दूसरा युग्मक गतिहीन है, वहां पर हम कहते हैं कि विषम युग्मजीव है। आकार भी दोनों का सेम नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। जैसे ओइडोगोनियम, जैसे ओइडोगोनियम में देखते हैं, ओचेरिया में देखते हैं, ओकेरिया बोलते हैं, ओचेरिया ओकेरिया में देखते हैं। एनाइसोगैमस के एग्जांपल में देखिए, पेंडोरिना, और एक पेंडोरिना हो गया कालार्पा, पेंडोरिना पेंडोरिना कालार्पा, पेंडोरिना कालार्पा। आइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास, ये यूलोथ्रिक्स, इसके एग्जांपल हो गए। एनाइसोगैमस पेंडोरिना कालार्पा, oogamous ओइडोगोनियम, आइडोगोनियम, ओकैरिया, ओचेरिया बोलते ओकैरिया, उचेरिया नहीं ओकेरिया। तो इस तरह से आपने देखा ये तीन प्रकार के जन्म दिखाई दिए। अब जरा सा आप स्ट्रक्चर के आधार पर संरचना से हम आपको बताएंगे, आप संरचना से देख लीजिएगा कि कैसे जन्म इसमें हो रहा है। तो इतना क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिएगा आगे इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous की प्रोसेस में हम आपको बताने चल रहे हैं। आइसोगैमस का प्रोसेस देखते रहिएगा, आइसोगैमस के प्रोसेस को आप लोग देखते रहिएगा कि आइसोगैमस में क्या कंडीशन बनती है, एनाइसोगैमस में क्या कंडीशन बनती है और oogamous में क्या कंडीशन बनती है। तो आइसोगैमस की जो कंडीशन होती है, आइसोगैमस जिसे मैंने बताया कि मेल और फीमेल दोनों की साइज सेम होती है, मेल और फीमेल दोनों की साइज सेम होती है। दोनों जो है युग्मक कसाभिकीय होते हैं, दोनों की साइज सेम होती है, मेल और फीमेल दोनों की साइज। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, एक ऐसे युग्मक बना लिया, दूसरा ऐसे युग्मक बना लिया, और इस तरह से ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा आप लोग, ये मेल युग्मक हो गया और ये फीमेल युग्मक हो गया। इस तरह से मेल और फीमेल दोनों की साइज सेम हो गई। एक को मेल बोला गया, दूसरे को फीमेल बोला गया, इसको फीमेल बोल रहे हैं। एक क्लोरोप्लास्ट हो गए। अब ये जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, इस तरह से देखिएगा फ्यूजन, जब फ्लैजिला से फ्यूजन करते हैं तो इसको फ्लैजिमोगामी कहा जाता है। सर याद रखिएगा, नहीं तो कहते हैं कि बायोलॉजी में टर्म समझ में नहीं आता। अरे समझ में तब आएगा जब आप लोग उसको एक एक करके समझने का प्रयास करोगे। जब ये फ्लैजिला आपस में कॉम्बिनाइज करेगा, जब फ्लैजिला आपस में कॉम्बिनाइज करेगा, सबसे पहले इनके फ्लैजिला आपस में इस तरह से, एक स्पोर इस तरह से, एक स्पोर इस तरह से आते हैं। सबसे पहले इनके फ्लैजिला का कॉम्बिनेशन होता है आपस में इस तरह से, सबसे पहले इनके फ्लैजिला कॉम्बिनाइज करते हैं, तो यह कंडीशन होती है फ्लैजिमोगामी की, इसको कहा जाता है फ्लैजिमोगामी। उसके बाद इनके साइटोप्लाज्म आपस में कंजॉइंट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, जिसको कहा जाता है साइटोगामी। फ्लैजिमोगामी, साइटोगामी,
फिर न्यूक्लियस कंजॉइंट हो जाता है तो कहा जाता है कैरियोगैमी। क्लियर? पहले फ्लैजिला कंजॉइंट होगा, पहले फ्लैजिला मिलेगा तो बोला जाएगा फ्लैजिमोगैमी, फिर साइटोप्लाज्म। इस तरह से देखिएगा आप लोग, इस तरह से देखिएगा, ये देखिएगा दो फ्लैजिला, इसका दो फ्लैजिला टेट्राफ्लैजिलेट हो गए, ये हो गया टेट्राफ्लैजिलेट हो गया ये। और ये यहाँ पर ये दोनों फ्लैजिला आपस में आकर के ये मिल गए, तो यहाँ पर ये पहले फ्लैजिला जब मिले थे इसको फ्लैजिमोगैमी बोला गया था। क्या बोला गया था? फ्लैजिमोगैमी बोला गया था, फ्लैजिमोगैमी बोला गया था। अब फ्लैजिमोगैमी मिल जाने के बाद इनके साइटोप्लाज्म भी आपस में मिल गए, इनको साइटोगैमी बोला गया। क्या बोला गया? साइटोगैमी बोला गया। साइटोप्लाज्म मिल रहा है तो साइटोगैमी बोला जाएगा, साइटोगैमी बोला जाएगा। और साइटोगैमी होने के बाद जब इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, इनके न्यूक्लियस आकर के आपस में मिल जाते हैं, जब इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो एक ऐसा स्पोर बनाएगा जो टेट्राफ्लैजिलेट होगा, टेट्रा चतुष्कशाभिक होगा, टेट्राफ्लैजिलेट होगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो होता है वो 2n स्टेज में हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा 2n स्टेज में। इसका n स्टेज का इसका न्यूक्लियस, n स्टेज का इसका न्यूक्लियस, n और n मिलकर के 2n स्टेज का न्यूक्लियस बना लिए। फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, 2n स्टेज का न्यूक्लियस बनेगा, फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन होने के पश्चात फिर यह हाइप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। x और x मिलेगा 2x बनाएगा, n और n मिलेगा 2n बनाएगा। जब 2n बनाएगा, प्लांट मेनली इनका n स्टेज में है और जो है जाइगोट बन रहा है 2n स्टेज में, जाइगोटिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात फिर ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे, और फिर से ये जो है n स्टेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 2n में आया, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होना है? रिडक्शन डिवीजन। क्या होना है? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन डिवीजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा। अब ये रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। जब ये रिडक्शन डिवीजन हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? वो आधी हो जाती है। तो जो 2n है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा n में और नया प्लांट ग्रो करेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आइसोगैमस में होता है। अब ये प्रक्रिया तो सभी में चलेगी, फ्लैजिमोगैमी, साइटोगैमी, कैरियोगैमी तो सभी में होना है। फ्लैजिमोगैमी, साइटोगैमी, कैरियोगैमी सभी में होना है। लेकिन अब देखिएगा आइसोगैमस में आपने देखा कि जब जिसमें दोनों न्यूक्लियस जो है दोनों गैमीट एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसके हम आइसोगैमस बोलते हैं। एनाइसोगैमस में आप देखेंगे कि मेल जो होता है आमाप पे छोटा और फीमेल जो है आमाप में बड़ा। इस तरह से मेल की साइज छोटी हो गई, इस तरह से आप देखेंगे, और फीमेल की साइज जो है वो काफी बड़ी हो गई। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि एक की छोटी एक की बड़ी हो गई। अब ये दोनों फ्लैजिला जैसे आपस में कम्युनाइज करेंगे इस तरह से, एक की साइज छोटी और एक की साइज बड़ी, विषम हो गए, साइज के में आकार में एक दूसरे से भिन्न हो गए, एक की साइज छोटी एक की बड़ी हो गई, लेकिन गुणों में, कैरेक्टर में आकार तो जो विषम हो गया, आमाप विषम हो गया, साइज विषम हो गई, लेकिन कैरेक्टर में विषमता नहीं आई, गुणों में विषमता नहीं आई। यहां पर इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो संयोग और विषम युग्मजी, इसको जो है एनाइसोगैमस, असम, असम, समान नहीं हो, असम हो, असम हो, विषम नहीं, असम हो, वो गैमस में विषम होगा। एनाइसोगैमस असम, समान नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन फ्लैजिमोगैमी, उसके बाद साइटोगैमी, उसके बाद कैरियोगैमी। याद रहे असम युग्मजी, सम युग्मजी में भी वही प्रोसेस। असम युग्मजी में जिसमें एक गैमीट छोटा और एक गैमीट बड़ा होगा, लेकिन सबसे पहले प्रोसेस चलेगा फ्लैजिमोगैमी का। पहले फ्लैजिला कॉम्बिनाइज करेगा, फिर उसके बाद फ्लैजिला के कॉम्बिनेशन के बाद साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन होगा, फिर साइटोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन के बाद न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह से आपने देखा कि ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, इनका जो जुड़ा जो संयुग्मन जो हो रहा है, वो
सबसे पहले फ्लेजमोगामी हो रहा है, फिर साइटोगामी होगा, फिर कैरियोगामी होगा। तो इस तरह से ये कैरियोगामी होने के पश्चात 2n स्टेज के न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे, और जब 2n स्टेज का न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा फिर उसका रिडक्शन डिवीजन होना है। क्या होना है? रिडक्शन डिवीजन होना है। अर्धसूत्री कोशा विभाजन होना है, और अर्धसूत्री कोशा विभाजन के पश्चात फिर से यह हैप्लॉइड प्लांट बना लेगा। तो यह प्रक्रिया मोस्टली देखी गई है, जो है यह प्रक्रिया मोस्टली देखी गई है पेंडोराइना में, और जो मैंने बताया था आपको कालार्पा, पेंडोराइना और कालार्पा में यह प्रक्रिया देखी गई। तीसरा हम आपको बता रहे हैं ओओगामी। क्या ओओगामी में आप देखेंगे कि मेल इसमें आमाप में छोटा, मेल की साइज छोटी, फीमेल की साइज बड़ी होती है। ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, और ये फीमेल हो गया। तो मेल की साइज छोटी हो गई, फीमेल की साइज बड़ी हो गई। और स्थिति क्या होती है कि एक में कसाभिका होती, मेल में कसाभिका होती। ध्यान रहे, मेल, मैंने कहा मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल, मेल ही फीमेल की साइड में गति करेगा। और अगर कसाभिका नहीं रहेगी, फ्लैजिला नहीं रहेगा, तो क्या मूवमेंट होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए कसाभिका का होना मेल में अनिवार्य है। तो मैंने बताया मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल, यहां पर यह गतिहीन तो हो सकता है, यह गतिहीन है इसलिए है कि इसमें कसाभिका नहीं है। साइज छोटी है बट फ्लैजिलेट है, साइज छोटी है लेकिन क्या है? ये फ्लैजिलेट है। और इसमें साइज बड़ी है लेकिन फ्लैजिला एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो साइज छोटी है लेकिन फ्लैजिलेट है, साइज बड़ी है लेकिन एफ्लैजिलेट है, फ्लैजिला पाया ही नहीं जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि मेल ही मूवमेंट करेगा, फीमेल में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल यहां पर क्लियर हो जाता है। और यहां पर ये मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल, साइज डिफरेंट हो गई, विषम हो गए, और फ्लैजिला एब्सेंट हो गया। लेकिन दोनों कंडीशन में फ्लैजिला पाया जाता था। आइसोगैमस और अनाइसोगैमस के दोनों कंडीशन के, याद रखिएगा, सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आइसोगैमस और अनाइसोगैमस के दोनों कंडीशन में मेल और फीमेल गैमीट में जो है फ्लैजिला पाया जा रहा, कसाभिकाएं पाई जा रही थी। लेकिन वह कसाभिका जो है ओओगैमस में नहीं पाई जाएगी। ओओगैमस के सिर्फ मेल में कसाभिका पाई जाएगी, फीमेल में कसाभिका नहीं पाई जाएगी। मेल में कसाभिका के पाए जाने का रीजन ये होता है कि मेल मूव टुवर्ड्स फीमेल। अगर मेल में कसाभिका नहीं पाई जाएगी तो मेल गति नहीं करेगा, मेल में किसी प्रकार की कोई गति नहीं संभव। क्लियर? इस प्रकार से मैंने आपको क्लियर कर दिया आइसोगैमस क्या होते हैं, अनआइसोगैमस क्या होते हैं, और ओओगैमस क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि जो है इस प्रकार से अगर आइसोगैमस है या अनआइसोगैमस है या ओओगैमस है, तो बेसिकली अब रिप्रोडक्शन को देखा जाए अनआइसोगैमस, ओओगैमस और अनआइसोगैमस, आइसोगैमस और ओओगैमस। आप लोगों ने अभी इन तीनों को देख लिया, हमने तीनों को एक्सप्लेन किया, बताया। अब हम चूंकि इतने पर ही अपने टॉपिक को हम समाप्त नहीं करेंगे, काजी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं, टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम अपने टॉपिक को बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा ध्यान से लगातार आप लोग क्रमबद्धता बनाइए, अपने पढ़ने में क्रमबद्धता बनाइए। अपने टाइम टेबल को जो आप बनाए हैं, अपने उस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। और रेगुलर इसका हमको कितने समय तक फिजिक्स पढ़ना है, कितने समय तक केमिस्ट्री पढ़नी है, कितने समय तक बायो पढ़ना है, और इन तीनों को आप रीड करिए, सबका टाइम निर्धारित कर लीजिए और उसमें न्यूमेरिकल देखिए उस सभी का। मैंने कल के अपने जो पिछले लेक्चर में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में कहीं से कोई डिफिकल्टीज मिल रही है तो आप जो है हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर आप आसानी पूर्वक उस क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप पूछिएगा, उसको हमारे एक्सपर्ट जो है, हम जो है खुद, मैं अलीमुद्दीन शेख और हमारे एक्सपर्ट उस सब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको आंसर देंगे। पूरी तरह से देने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए कि हमारा एक टारगेट है हम कम समय में अपने इस तरह से जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पहुंचा सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे लाभान्वित हों। तो हम आप आगे फिर बताने चल रहे हैं आपको रिप्रोडक्शन के केस में। रिप्रोडक्शन मेनली अब तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं
यहाँ पर रिप्रोडक्शन एल्गी, ये कायिक जो है रिप्रोडक्शन जो है ये मेनली जो होता है कायिक जनन, पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है कायिक जनन। क्या बोलते हैं इसको? कायिक जनन बोलते हैं इसको, कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, मोस्टली फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, खंडन, विखंडन, द्विखंडन, खंडन, टूटना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाना, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट अलग होना, छोटे खंडों टूट जाना, बाइनरी फिशन द्विखंडन, मल्टीपल फिशन बहुखंडन, मल्टीपल फिशन, आपने देखा इस तरह से फ्रैगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये जो हो रहे हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक जनन है। जैसे मैं एक अदर एग्जांपल ले रहा हूँ, एल्गी से हट करके एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। गन्ना ले लिया आपने, गन्ने को आप कई टुकड़ों में आपने काट दिया, हर टुकड़े को आपने आसानी से ग्रो कराने के लिए लगा दिया, हर टुकड़े से नए नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा। तो आपने गन्ने को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, काटा आपने, तो आपने उसको फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया, यह क्रिया बोली जाएगी फ्रैगमेंटेशन, इसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मीन्स होता है दो, जब एक है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और दोनों इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये दो के दोनों पार्ट जो होते हैं, इसके दोनों पार्ट जो होते हैं जो अलग अलग डिवाइड हो गए, इस तरह से मिले आपस डिवाइड हो गए, एक था एक डिवाइड हो गया बीच से और दो हो गए, लेकिन दोनों पार्ट जो है कंडीशन फेवरेबल होने पर ये दोनों पार्ट फिर से जर्मिनेट करके अपने नए प्लांट को बनाते हो, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये फ्रैगमेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रैगमेंटेशन। बाइनरी फिशन द्विखंडन, एक है दो भागों में बट गया, चाहे गन्ने को फाड़ दीजिए दो पार्ट में अलग अलग हो जाएंगे, दो पार्ट में इसके अलग अलग बन जाएंगे, इसको बाइनरी फिशन बोला जाएगा, या फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी। बाइनरी फिशन दो भागों में बंटना, जिसमें ध्यान रहे कि साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको हम कहेंगे बाइनरी फिशन है। मल्टीपल फिशन बहुखंडन, एक न्यूक्लियस वह कई बार डिवाइड होकर के डिवाइड होता जाएगा, लगातार डिवाइड होता जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है तो अपने चारों तरफ जीवद्रव्य की थोड़ी प्रोटोप्लाज्म की थोड़ी मात्रा को, जीवद्रव्य की थोड़ी मात्रा को अपने चारों तरफ कवर करता जाएगा, घेरता चला जाएगा। जैसे जैसे जीवद्रव्य की थोड़ी मात्रा को लेता चला जाएगा, एक एक स्पोर बनाता चला जाएगा, एक एक बीजाणु बनाता चला जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि मल्टीपल फिशन है। क्या बोलेंगे? मल्टीपल, बहुखंडन। एक न्यूक्लियस दो डिवाइड, दो बना, दो डिवाइड हुए, चार बने, चार डिवाइड हुए, 8 बने, 8 डिवाइड हुए, 16 बना, 16 डिवाइड हुए, 32 बना, 32 डिवाइड, 64 बने, तो मल्टीपल हो गए। 2 पावर 2 5, 2 मल्टीप्लाइड पावर 5, हमने 2 की घात 5, 2 की घात 6, इतने टाइम मल्टीपल हो गया, 32 हो गए, 64 हो गए, 128 हो गए, मल्टीपल फिशन। और जितने न्यूक्लियस बने, हर न्यूक्लियस जीवद्रव्य की थोड़ी मात्रा को लेकर के तो एक स्पोर का निर्माण करेंगे, इसको हम मल्टीपल फिशन बोलेंगे। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। खंडन, काट दीजिए इनको, डिवाइड करिए इनको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब आप देखेंगे दूसरा जो रिप्रोडक्शन में बताने चलना है इसमें
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव के बाद आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड है एसेक्सुअल asexual reproduction, absent sexual sex लैंगिक अंग। In this types of reproduction where sex organ is completely absent, sex organ is completely absent, asexual reproduction, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, एसेक्सुअल है ये, किसी भी प्रकार के सेक्स ऑर्गन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसमें देखिएगा, इसमें कई प्रकार के हैं, जूस्पोर, प्लाइडोस्पोर, एप्लाइडोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट, पामेला स्टेज, जूस्पोर, प्लाइडोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट, पामेला स्टेज, बेसिडियोस्पोर, इरोडोस्पोर, टेलुटोस्पोर, ये 11 टाइप्स के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 11 टाइप्स के होते हैं। 11 हाउ मेनी टाइप्स? 11 टाइप्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहां पाया जाता है? एल्गी में पाया जाता है। आप एल्गी में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो ये 11 टाइप्स के जो रिप्रोडक्शन पाए गए, ये एल्गी में पाए गए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद होता है तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In this type of reproduction where sex organs are completely present, male gamete or female gamete, both gametes are completely present and they are fused together. मेल और फीमेल गैमीट उपस्थित होते हैं और आपस में मिलते हैं, मिल जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक यूनिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट बनाने के बाद, जिसको हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एप्लाइनोस्पोर, अचल बीजाणु, चल बीजाणु, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेष्ट बीजाणु, सुप्त बीजाणु, या कितने प्रकार से श्लेष्मस्थता, पामेला स्टेज, श्लेष्मस्थता, हिप्नोस्पोर, सुप्त बीजाणु, एप्लाइनोस्पोर, कितने प्रकार से इसमें जनन हो रहा है और सभी में कितने कितने स्पोर बनेंगे, सभी में कितने कितने स्पोर बनेंगे, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले नीट के एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा कि जो है इसमें एप्लाइनोस्पोर में कितने स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, किस, इनमें आपको कंडीशन ध्यान देना है कि कौन सा रिप्रोडक्शन किस कंडीशन में हो रहा है। कंडीशन दो होती है, फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन उसे बोला जाता है अनुकूलित दशा, अनफेवरेबल कंडीशन जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो, स्लो फ्लो रनिंग वाटर, एल्गी है, स्लो फ्लो रनिंग वाटर हो और क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बनी हुई हो, टेम्परेचर डाउन हो, लो हो, तो उसको बोलेंगे कि ये फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल क्लाइमेट है। अनफेवरेबल जब टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ है, मई जून का महीना, वर्षा ऋतु नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा, यह अनफेवरेबल कंडीशन। कंडीशन के कौन सा जनन है कि फेवरेबल कंडीशन में होता है और कौन सा जनन है कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कौन सा जनन है फेवरेबल कंडीशन में होगा और कौन सा जनन है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। इस तरह से दोनों जनन को आपको इसमें ध्यान देना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों जनन जो पाए जा रहे हैं फेवरेबल अनफेवरेबल उसको। अब तीसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने गैमीट बनते हैं और कौन से टाइम ऑफ पीरियड में रिप्रोडक्शन होता है। इन सब की व्याख्या हम आपको अपने अगले क्लास में करेंगे, कल करेंगे, अपने अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग हमारे इस टॉपिक को पूरी तरह से लर्न करिएगा आज
और हमारा अगला टॉपिक कल स्टार्ट होगा। तो आपसे एक बार फिर हमारा निवेदन है कि हमारे कादरी कोचिंग क्लासेस को जो है एक बार जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। हमारा जो है पूरी तरह से निवेदन है, क्योंकि हम लगातार इस पर स्पीच देते रहेंगे। और जो है मैं खुद अलीमुद्दीन शेख अभी स्पीच दे रहा हूँ, फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी अध्यापक स्पीच देंगे। तो अभी मैं अपनी स्पीच दे रहा हूँ, फिर अपने साथ सहयोगी अध्यापकों को लगाऊंगा स्पीच के लिए। तो हमारे चैनल को आप लोग पूरी तरह से सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिएगा, मैक्सिमम आप लोग शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा आपके साथ टाइम जो है इन्वेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।